द नेशन टाइम्स की ओर से मिलाने जा रहे हैं हरियाणा की प्रसिद्ध लोक कलाकार डॉक्टर संध्या शर्मा जी से। आपका स्वागत है। धन्यवाद। द नेशन टाइम्स एक नया यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है और इसमें विविधता है, समाचार भी हैं, कलाकार भी हैं, सूचनाएं भी हैं। तो आज हम आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं इस प्रोग्राम की। उम्मीद है कि ये लोग पसंद करेंगे। खैर, मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ कि आप मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं और कितनी एजुकेशन? मूलतः मैं हिसार की रहने वाली हूँ और यहीं से पली बड़ी, यहीं से अपने संस्कृति के रंगों को सीखा, उन्हीं को जिया। और जहाँ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, मैंने FC कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई कुरुक्षेत्र में और वहाँ से MA हुआ। वहाँ से पता चला, MA म्यूज़िक से किया मैंने, वोकल से। वहाँ से नेट का पता चला, नेट हुआ, फिर PhD हो गई। वहाँ पे गुरु लोगों का सानिध्य मिला। आने के बाद यहाँ पे DN कॉलेज में एज बिंग म्यूजिक लेक्चरर ज्वाइन कर लिया सर। जी सर, म्यूजिक लेक्चरर। हाँ जी। और उसके बाद 5 साल वहाँ नौकरी की और उसके बाद फिर मैं HAU में एज बिंग असिस्टेंट प्रोफेसर मैं यहाँ पे 2011 में मैंने ज्वाइन किया। और तब से जो है मैं, क्योंकि यहाँ पे लोक कला का मेरा सब्जेक्ट था और उसी की रिसर्च और लोक कला को लेके फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ और वही कारवां आगे चलता चला जा रहा है। अब मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो कला की दुनिया है, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, उससे आप स्कूल के स्तर पर जुड़ी, कॉलेज के स्तर पर जुड़ी, या आपका वो कला वाला जो सफ़र है वो कैसा रहा? देखिए, कलाकार जो होता है उसके मन में सबसे पहले एक ही बात होती है कि वो अपनी कला को जो है दर्शकों के सामने जो है लेके आए। और मैं भी कला जब सीखी तो मेरे परिवार से ही सीखा, मुझे लगता है। क्योंकि स्वांग जब मैंने, अगर मैं स्वांग की बात करूं जिसको मैं आजकल रिप्रेजेंट कर रही हूं भारती जी, तो वो मैंने अपनी दादी से सीखा। मेरी दादी जो थी वो इसमें क्या नाम है, नवरात्रों के दिनों के अंदर जो रामायण के पाठ होते हैं वहाँ पे रोल करती थी। तो वो कभी मतलब दशरथ का कैरेक्टर करती थी, कभी कुछ करती थी और हम उनके पीछे बैठते थे और चौपाइयाँ गाते थे। तो वहाँ से मुझे लगता है शायद मुझे ये बीज रूप में, हाँ, दादी से मिला। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ भक्ति के उसमें था हमारे परिवार में। हाँ, वो एक पहलू था, ऐसा नहीं था प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना। और हमारे परिवार में ऐसा संगीत नहीं था कि हमें प्रोफेशनलिज्म का पता हो। बट मैं बड़ी होने लगी तो माँ बाप को ये लगा कि नहीं, प्रोफेशनलिज्म की तरफ मत जाइए, तुम्हें संगीत ही करना है तो तुम डिग्रीज के साथ आगे चलो, एटलीस्ट कहीं स्कूल में टीचर तो लग ही जाओ। तो उसके बाद ठीक है। तो ऐसे बड़े ख्वाब भी नहीं थे, बहुत साधारण से परिवार से थी मैं, कि मतलब कॉलेज लेक्चरर तो बहुत बड़ी बात थी हमारे परिवार के लिए। सोच, मेरी भी सोच नहीं थी। तो माँ बाप को ये था कि जे बेटी कर लेगी तो इतने में काम चल जाएगा कि अपना 5-7 हज़ार हो जाएगा, इसको काम मिल जाएगा। यस। तो 9 बजे गई, 2 बजे घर आ गई। हाँ, कोई फिक्र नहीं, इतना ही था। और उसके बाद सर जब मैंने BA किया तो मीनाक्षी मैडम ने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया। डॉक्टर मीनाक्षी महाजन है वहाँ पे, उन्होंने बोला कि तुम्हें MA करना चाहिए। तो मैं MA करने गई तो वहाँ से मेरी डायरेक्शन बदली, क्योंकि MA तक भी मुझे नहीं पता था। आपका टर्निंग पॉइंट था। हाँ, जिंदगी का कि MA करनी है। MA करनी है। MA की सोची नहीं थी। MA की सोची नहीं थी। MA मुझे इसलिए करनी थी क्योंकि मैं स्कूल में लग जाऊंगी। हाँ, जब मैं वहाँ MA करने गई तो मुझे समझ में आया कि MA के साथ नेट भी होता है। सीनियर्स को देखा तो मतलब पता चला कि PhD भी होती है। और मैंने टॉप किया क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अपने जीवन में खड़े होना। इतनी समृद्ध फैमिली में नहीं थी कि अगर मैं नहीं पढ़ी तो मुझे पता मुझे घर ही बिठा देंगे। तो PhD भी हो गया सर। तो ऐसे ही सर ख्वाब बढ़ते गए, रास्ते खुलते चले गए। मुझे लगता है ऐसा सबके साथ ही होता होगा शायद। नहीं, ऐसे होता, राहें धीरे धीरे खुलती हैं। हाँ, फिर आदमी अपनी राह भी बनाता है। जी। तो फिर ये जो कला की बात थी सर, कॉलेज में जब आई तो एज बिंग टीचर ही काम किया, बच्चों को यूथ फेस्टिवल के लिए तैयार कराती थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ लगती थी मुझे कि एक बच्चे के ऊपर मैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रही हूँ और जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं आ रहा। वो बच्चे ही तो थे ना। हाँ, वो थे तो बच्चे ही। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो यहाँ पे मुझे मौका मिला फोकलोर के थ्रू
कि क्यों नहीं मैं अपने फोकलोर को अपने ढंग से रिप्रेजेंट कर पाती। यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनमें महेंद्र जी हो गए, गोल्डी जी हो गए, सतीश कश्यप हो गए, इन सब ने बोला कि हाँ हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरी टीम बन गए और हम लोगों ने मिलके जो है स्वांग की एक यात्रा शुरू की जो अब तक चल रही है। तो सर। स्वांग में जैसे मैंने भी आपके देखे हैं, बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, आप अपने पात्र में खो जाती हैं और मैं जब भी देखता हूँ मुझे लगता है ये पार्वती है। अच्छा। तो इतना खो जाते हो अपने पात्र में कि पार्वती ही आ जाती है। तो ये जो स्वांग है इस तरह के और कितने कर लिया आपने? सर मैंने अभी तक टोटल 12 प्रोडक्शंस की हैं स्वांग की और लगभग 300 शो इनके हो चुके हैं मेरे। और जहाँ तक कला की बात है तो मतलब एक्टिंग और इससे अलग अगर मैं बात करूँ कि जब आप उसके साथ खुश होना शुरू कर देते हो कला के साथ, एंजॉय करना चाहिए। हाँ, और जब आप उस कैरेक्टर में खो जाते हो, उस कैरेक्टर को ही आप असली में ऑडियंस के सामने लेके आने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हो, तो मुझे लगता है कला एक साकार रूप लेती है। आप देखो एक प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक थे भोपाल के, जी उनका चंडीगढ़ में लेक्चर सुना था, मुझे उनका जो टिप है मतलब टिप्स, जी एक मंत्र वो याद रह गया सदा, जबकि मैं कलाकार हूँ। उनका कहना था कि वीवी कारंत इतने मशहूर, ओके, कहते जो कलाकार है अगर सच्चा कलाकार बनना है तो ऐसे बनो जैसे शमशान में जाओ, अंदर अपने उस कैरेक्टर का भूत ले आओ, उस भूत के साथ जियो। लोग इसके अंदर तो भूत ही आ जा, क्या बात। वो कैरेक्टर अपने अंदर ले आओ। जी जी जी, जी। आप नहीं रहोगे तो शमशान में अपने वाला वहाँ छोड़ाओ, वहाँ का भूत यहाँ ले आओ, बहुत मजा है। तो आप अपने अंदर कलाकार को लाइए, जी तब वो सही कलाकार आएगा और आप में आता है। ये तो आप है भूत सर। जगा लेती हैं। भूत तो क्या सर, उसके साथ उस कैरेक्टर के साथ हाँ, जब आप जीना खुश पड़ता है। होना शुरू कर देते हैं ना सर, उसको जीना शुरू कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक साकार रूप लेता है। वही आपका भूत लगा लो, वही साकारिता लगा लो, वही सब ऐसे। अच्छा अब आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि एमए म्यूजिक में आप फर्स्ट रहे, है ना, इसी तरह से और वहाँ आपने यूनिवर्सिटी में रहते हुए जैसे वहाँ रत्नावली भी होता था, है ना, इसके अलावा कुछ और जगह गए होंगे, तो कंपटीशन में कितना आप आगे रहते रहे, कितनी लगभग कितनी बार आपको पुरस्कृत किया होगा, सम्मानित किया गया होगा, कुछ याद भी रहेगा कि नहीं? सर पुरस्कार जब आप काम करते हैं ना तो पुरस्कार और आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो जहाँ तक मेरी अपनी बात करूँ तो मतलब नेशनल मैंने अचीव कर लिया था। मुझे उससे पहले तक भी मैं ये जो अपना यहाँ पे होता है खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा राग न्यूज़ में मैं नेशनल रिप्रेजेंट कर ही चुकी थी ओपन लेवल पे से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी मैं नेशनल जीत चुकी थी और फिर मैंने क्लासिकल की तरफ रुझान जो है सीरियसली लिया। वहाँ पे मुझे सानिध्य मिला प्रोफेसर सुरेश गोपाल श्रीखंडे जी का। जब उनसे उनसे जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरी शायद ये एक धारणा भी ख़त्म होगी कि मैं अच्छा गाती हूँ। मुझे लगा कि नहीं अब मुझे सीखना है। हाँ मतलब उससे पहले तक शायद इतने मैंने प्राइज़ जीत लिए थे, मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, मुझे लगा कि मैं कलाकार हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो 2 महीने तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं रो के उनके मतलब सीख के रोती हुई ना उतरती हूँ। वो हमेशा बोलते थे तुम्हें कुछ नहीं आता। ये बात ओशो ने कही है, हाँ कि अगर आपने सीख कर आना है तो जो पहले सीख रखा पहले उसको भुलाओ, क्योंकि मेरा सारा जोर तो इसी में लग जाएगा कि पहले वो वाला भूल जाओ। हाँ तो जो खाली आएगा नया उसको तो मैं आसानी से सिखा लूंगा, जो पहले से भरा हुआ है उसको सिखाऊंगा कैसे करेंगे जब हम अंदर से अब प्रॉब्लम आपके यही पास है आकर सर। आपका छात्र ओवर एक्टिंग करने लग जाए कि मुझे इतना कुछ तो आप उसको सिखाएंगे क्या? और ऐसा सर आजकल हो रहा है। होने ही लगा है छात्र सर। आते हैं अपने ऐसा over ही confidence होता में है सर। मैं कि भी मुझे ये ऐसी नहीं आता है, बन मुझे गई ये थी आता है। क्योंकि छोटे शहर से जाते हो ना, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट करते हैं, अरे आप तो क्या बढ़िया कलाकार हो भैया, आपको तो ये आता है, आपको तो वो आता है। लेकिन सच्चाई होती है कि आपको नहीं आता होता, क्योंकि जो आपको जस्ट तक जाना है ना, आपको जो अंदर मूल जड़ तक जाना है, आप उससे ऊपर ऊपर ही तो शाखाएं बन के काम कर रहे हो और शाखाएं जल्दी टूटती हैं सर। जड़ तक जाना ही तो ज़रूरी है। वो मैंने वहाँ से सीखा श्रीखंडे सर से। वहाँ से मैं डांट खा के आती और नीचे मैडम जो थी, मैडम कला श्रीखंडे, वो मुझे उतने प्यार से समझाती, कोई बात नहीं बेटा तू रियाज कर, अगली बार ठीक होगा। मैं मेहनत करके आती, अगली बार फिर डांट खाती, फिर मैं रोती। मुझे ये लगता था कि मैं इतना अच्छा तो गाती हूँ, मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन 3 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे समझ में आया कि नहीं,
अभी तुझे मेहनत करनी है और ये तेरी शुरुआत है। मुझे लगता है वहाँ से मैंने प्रॉपर सीखना शुरू किया और तब से मैं बहुत डाउन टू अर्थ हुई। मुझे जहाँ से जो कुछ सीखने को मिला, अब तक भी मैं सीखती चली जा रही हूँ। आज भी मैं किसी को ये नहीं कहती कि नहीं मुझे आता है, मैं कहती नहीं मुझे सीखना है। तो अब ये बताइए, आपने जो एक दर्जन सॉन्ग कर लिए, जी उनमें अलग अलग भूमिकाएं थी, जी जैसे आप उसमें मुख्य भूमिका में, उनमें से सबसे प्यारी भूमिका, सबसे प्यारा चरित्र कौन सा लगा जिसको निभाकर आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी कि ये तो मैं कर लिया, जो मुझे मज़ा आ रहा है, मैं करूँगी? सर वो सच बताऊं, पार्वती का कैरेक्टर मेरे भी बहुत करीब है। क्योंकि उसके अंदर जो मैं चीज़ करती हूँ ना, वो बिल्कुल मतलब, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि था वो भक्ति में था पूरी तरीके से। और वो मैं उसको जब करती हूँ तो मैं उसी पृष्ठभूमि में जाने लगती हूँ। और एक जो भक्ति में जो माहौल मिलता है और उससे जो आपको शांति मिलती है ना सर, और जो अपने आप को, और पार्वती सच में कह रही हूँ कि मैं पार्वती करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दिल्ली बॉम्बे में, वो आके आपके पैरों को हाथ लगाने लगते हैं, आपको पार्वती ही मानने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कलाकार का ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि उसका है। फर्ज भी है सर, कि अगर आपके पैरों को कोई हाथ लगा रहा है, आपको पार्वती रूप उपलब्धि मान है। रहा है, तो उपलब्धि के साथ साथ आपको उनको सटीक चीज़ बतानी पड़ेगी। आप उनके साथ झूठ नहीं बोल सकते, आप उनके साथ फरेब नहीं कर सकते। शायद वहाँ से एक जो सच जो है आपके कैरेक्टर के अंदर जो आता है, वो पार्वती से मुझे मिला है सर। अब आप ये बताइए, आप स्वांग से आगे निकल चुकी हैं, जी तो वो कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर आपने काम किया और स्वांग से हटकर? सर स्वांग से हटके तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि एज बिंग टीचर, जैसे मैं टीचर हूँ, तो बच्चों के लिए भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। सिर्फ एक जो हमारी कला है, ये जो इसको ऊपर उठाना हमारा दायित्व तो है ही, लेकिन हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं वो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि नई पीढ़ी ही तो आगे झंडा लेके चलेगी ना, हम कितने दिन चल पाएंगे, आखिर हमने भी बूढ़ा होना है। तो ये जो एक मन में चीज़ थी उसको कंप्लीट किया एनसीईआरटी के साथ जुड़ के से। एनसीईआरटी एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल है दिल्ली में, जिस सभी स्कूल्स के जो है सिलेबस और सारी चीज़ों को कवर करती है सर। उनका एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि बच्चों को आसान ढंग से किस तरीके से बात को समझाया जाए कि बच्चे खेलते खेलते साइंस की चीज़ों को याद कर लें। तो जब उन्होंने मुझे सुना, यूट्यूब पे सुना, मेरे से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप हमारी साइंस की चीज़ों को क्यों नहीं म्यूज़िक के साथ और स्वांग के साथ जोड़ते, कि कहानी के थ्रू बच्चे हमारे साइंस के प्रिंसिपल भी याद कर लें। तो चैलेंजिंग तो था, तो मैंने उसको बांधा और फिर वो सुंदर बना। लेकिन जब बच्चे उन प्रिंसिपल्स को, एक्स और वाई को गाने के साथ गा रहे थे, तो उनको याद कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, पहली बारी में ही वो याद हो गया। अभी सेकंड प्रोजेक्ट मैंने उनका किया कि सेव इन्वायरमेंट पे, वो भी स्वांग शैली में किया। अब थर्ड मैं कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, कि ट्रांसजेंडर्स के जीवन की क्या व्यथा है, उसकी साइंस क्या है, बच्चे जो है उनको हीन ना समझे, वो बच्चे अपने आप को, वो भी सोसाइटी का पार्ट ही तो हैं हमारे, और उनके पैदा होने में और उनके जो है उनके इस दुनिया में आने में किसी का कोई कसूर नहीं है, ना उस बच्चे का ना उसके माँ बाप का, तो हमें उसे बराबर सम्मान देना चाहिए। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सर। इसके अलावा हमारी जो लोक रागनियाँ हैं, जो पारंपरिक, उन गीतों को और रागनियों को जो है ट्रेडिशनल ढंग से, जो अभी मतलब विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं, उनको जो है स्टेज ऐप के माध्यम से लोगों के सामने जीवंत करने की कोशिश कर रही हूँ उसे। तो देखती हूँ जितनी मेरे से होती चली जाएगी, तो आप जुड़ती चली लोक जाएगी। कलाकार के रूप में जानी जा जी। रही हैं, तो आपकी आइडियल कलाकार कौन है? कैसी कलाकार, लोक कलाकार बनना चाहती हैं? किसको देखकर आप सपने देखती हैं, मैं ऐसे बन जाऊँ, एक दिन इस जगह पर मैं खड़ी हूँ? सर अगर मैं लोक कलाकार की बात करूँ तो मुझे तीजन बाई हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सादगी के साथ वो अपनी बात को बहुत ही सशक्त ढंग से कह जाती हैं, और उनकी बात को सब लोग सुनते हैं। और उन्होंने जिन मतलब मुश्किलों के बाद इस लोक कला के लिए अपना जीवन दिया, और आज वो लोगों की प्रेरणा बनी है। तो ऐसी प्रेरणा मैं तो शायद कभी बन नहीं पाऊँगी, लेकिन उनकी तरह बनने की बहुत कोशिश ज़रूर जीवन में करती हूँ, कि कम से कम उस सशक्तता के साथ अपनी कला को, जो स्वांग है, जो मर रहा है, उसको जो है एक अच्छे स्तर तक लेके जाऊँ, इतनी मेरी कोशिश रहेगी आप सर। गाती भी हैं, जी सर। और हमारे दर्शकों श्रोताओं को दो पंक्तियाँ सुंदर सी सुना दीजिए।
ओके सर। है ना, ताकि उनको लगे कि संध्या की आवाज़ कितनी मधुर है। सर एक मैं आपको जब लोकगीतों की बात हो रही है तो मैं एक विदाई का लोकगीत सुनाती हूँ जो मेरे मन के बड़ा करीब है। बिल्कुल। मैं खुद भी जब इसको गाती हूँ तो मुझे लगता है मैं हर बार रोती होंगी इसको गाते हुए, तो वो मैं सुनाती हूँ। पर आज रोने नहीं देना। नहीं रोऊंगी नहीं सर, कोशिश पूरी करूँगी। बाबल मेरे तेरी मैं जाई, हम्म, पाली और पोसी क्यों कर दी पराई, मैं तो कर दी पराई, क्यों दे दी जुदाई, बाबल मेरे तेरी मैं जाई, बालकपन में डांटा करता, छोटी सी गलती पे मारा करता, रोती ने पुचकारा करता, पर अब क्यों तेरी आँख भर आई, मैं तो होगी पराई, मैं होगी पराई, बाबल मेरे तेरी मैं जाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, दर्शकों को भी आनंद आया होगा। अब एक और सवाल करता हूँ कि जी। आप नाटकों में इतना आए, गाते भी हो, किसी फिल्म में भी मौका मिला? सर ऐसा है, मौका मिलना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको जो दिखाना है और आपको जैसा आना है वो चीज़ आपके मन के कितना करीब है तभी सही तभी रोल नहीं मैं मिला। करूँगी। हाँ, हाँ, जब जिस दिन वो मुझे कोई चीज़ मुझे सही रोल मिलेगी तो मैं और मेरे दिल के करूँगी। करीब रोल, उस दिन मैं करूँगी। जी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं द नेशन टाइम्स की ओर से। थैंक यू। आपने हमें समय दिया और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।